आज एक लड़की जैसे ही होली खेलने के बाद नहाने के लिए अपने घर में घुसती है और दिन होता है 18 मार्च 2022, जब वो अपने घर में अपने रंग को यानी अपने कपड़ों पर लगे हुए अपने ऊपर लगे हुए रंगों को धुलने की कोशिश करती है, उसे छुड़ाने की कोशिश करती है। उस दरमियान वो चूंकि वो एक गरीब घर से होती है तो उसके पास जो मतलब नहाने की सुविधा होती है वो कुछ इस तरीके से नहीं हो पाती है कि उसको चारों तरफ से वो कवर कर सके। गांव में आपने देखा होगा कि टाटी टाइप का घास का बना करके उसके अंदर लड़कियां नहाया करती हैं। चूंकि लड़की बेहद गरीब घर से थी तो उसी के अंदर एक लड़की नहा रही होती है कि उसी दौरान 3 दबंग गांव के आते हैं और उस लड़की को नहाते हुए देखने लगते हैं। लड़की की उम्र मात्र भी 18 से 19 साल के आसपास रही होगी। लड़की देखने में बेहद खूबसूरत और हसीन होती है और ये तीनों दबंग आज मदिरा पान किए रहते हैं। वजह से इन लोगों की गंदी नजर उस लड़की के ऊपर पड़ जाती है और ये लोग उसके गरीबी का नाजायज फायदा उठाते हैं और मोबाइल का वीडियो रिकॉर्डिंग ऑन कर देते हैं। उसके बिना वस्त्रों वाले कपड़े खींचने लगते हैं। वो लड़की झट से वही अपने रंग लगे हुए कपड़े अपने ऊपर डालना चाहती है, उससे अपने निजी अंगों को छुपाना चाहती है, लेकिन ये दरिंदे मानते नहीं हैं। उसके चीखने पर चिल्लाने पर मना करने के बावजूद भी उस लड़की का जबरदस्ती फोटो खींचे जाने लगता है। उसके बाद वो लड़की नहीं मानती है, चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है और इतने में ये लोग उसके शरीर पर अपना हाथ लगाना शुरू करते हैं और उसके बावजूद भी जो है वो लोग रुकने का नाम नहीं लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आर्यन मिश्रा है और जुर्म के वर्चस्व की कहानी में आज की कहानी कुछ ऐसी होगी जो बेहद दर्दनाक और मार्मिक होगी। इसलिए कहानी को अंत तक सुनना और देखना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और कमेंट में अपना नाम और अपनी आने वाले जगहों को कमेंट कीजिए ताकि हम वीडियो को लास्ट में आपका नाम ले सकें। तो देर न करते हुए दोस्तों आज की कहानी हम शुरू करते हैं। दरअसल दोस्तों ये कहानी शुरू होती है। दरअसल दोस्तों आज मझौली थाना क्षेत्र मुरादाबाद में एक लड़की जो पेशे से महिला कांस्टेबल होती है और वो आज महिला हेल्प डेस्क पर बैठी रहती है और वो हेल्प डेस्क पर बैठकर कुछ नोट कर रही होती है, कुछ लिख रही होती है कि उसी दौरान एक दरोगा जी वहां से जा रहे होते हैं और दरोगा जी की नजर इस लड़की पर पड़ जाती है। उस दरोगा जी का नाम था ललित कुमार चौधरी और ललित कुमार चौधरी जैसे अपने कदमों से बढ़ते हैं तो इस खूबसूरत लड़की को देखने के बाद पहले तो 2 कदम आगे जाते हैं और पीछे फिर आते हैं और इसे नीचे से ऊपर तक निहारते हैं। क्योंकि दरोगा जी को ये थाना अभी नया नया अलॉट हुआ रहता है और जिलों में इनके खिलाफ तमाम तरीके की शिकायत हुई रहती हैं, तो इसके वजह से दरोगा जी इस थाने पर तैनात होते हैं। अब वो इस लड़की को ऊपर से नीचे की तरफ देखते हैं और पूछते हैं कि क्या नाम है तुम्हारा और तुम्हारा घर कहाँ है, तुम यहाँ क्या कर रही हो। ये सब बातें पूछने के बाद लड़के जब ऐसी बातें पूछी जाती हैं तो लड़की चौंकते हुए इसकी तरफ देखती है और कहती है कि आप कौन है सर, मैंने आपको पहचाना नहीं। तो वो कहते हैं कि तुम मुझे कुछ जानी पहचानी सी लग रही हो, घर कहाँ है तुम्हारा। तो बताती है कि अलीगढ़ के फला गांव में मेरा घर है। तो कहता है एक बार फिर से बताओ। तो वो कहती है कि अलीगढ़ के इस गांव में मेरा घर है। अब इस लड़की का काल्पनिक नाम सोनम होता है और सोनम की ये बात कहने के बाद ललित इससे फिर एक बार पूछता है कि वहां तो मेरे मामा का घर है, तभी तो ऐसा लग रहा है कि मैंने तुम्हें कहीं देख रखा है। अब इतना सुनना ही था कि इस लड़की के दिल में थोड़ी तसल्ली आती है कि चलो घर से इतनी दूर कोई तो मिला जिससे थोड़ी बातचीत हो। अब वो पूछती है कि सर आपका घर कहाँ है। तो ये दरोगा जी कहते हैं कि मेरा घर तो तुम्हारे बगल के जिले बुलंदशहर में है और तुम्हारे ही गांव में मेरा ननिहाल है। अभी इतना सुनने के बाद लड़की थोड़ी निश्चिंत होती है। अब दरोगा जी जिस काम के लिए जा रहे होते हैं उसे नहीं करते हैं बल्कि इस लड़की के पास बैठ जाते हैं और दोनों में बातचीत का दौर शुरू होता है। दरोगा जी चाय बोलते हैं संतरी को, संतरी चाय लाता है और इस महिला कांस्टेबल और इस दरोगा जी के बीच में बातचीत शुरू हो जाती है। अब तो मानो ऐसा लगता है कि महिला कांस्टेबल को बिल्कुल घर का कोई आदमी मिल गया हो और ये भी निश्चिंत तरीके से उनसे बातचीत करना शुरू करती है।
तभी उसी दौरान उस काम को निपटाने के लिए दरोगा जी चले जाते हैं और जब वापस आते हैं तो देखते हैं ये लड़की अभी बैठी हुई है, लेकिन इसके चेहरे पर थोड़ी सी घबराहट होती है क्योंकि आज थाने में नाइट ड्यूटी करने वाला व्यक्ति थोड़ी देर से आता है और इस लड़की को कमरे पर जाने से थोड़ा हिचकिचाहट होती है क्योंकि थाने से कमरा थोड़ी दूरी पर रहता है और ये लड़की सोचने लगती है। इतने में ही ललित कहता है कि आओ, यहाँ क्या कर रही हो, मैं तुमको अपनी गाड़ी से छोड़ देती हूँ। तो वो कहती है कि नहीं नहीं, रहने दीजिए, मैं चली जाऊंगी पैदल। दरोगा जी मानते नहीं है और उसको अपनी गाड़ी पर बैठाते हैं और उसके बाद लेकर उसके कमरे पर ले जाकर छोड़ देते हैं। अब देखते ही देखते दोनों के बीच में बातचीत का दौर शुरू होता है और बातचीत भी कुछ इस कदर होने लगती है कि आए दिन दरोगा जी इस महिला कांस्टेबल को कमरे पर छोड़ने जाया करते थे। अब ये सिलसिला धीरे धीरे बढ़ता जाता है कि एक दिन दरोगा जी कहते हैं कि क्यों ना सोनम, तुम एक रात मेरे कमरे पर चलो रुको। अब दोनों के बीच में बातचीत ऐसी शुरू होने लगी थी कि दोनों एक दूसरे से दूसरे वे में भी मजाक करने लगा करती थी क्योंकि एक दूसरे के गांव से जान पहचान के जो थे। इस पर दरोगा जी कहते हैं कि देखो सोनम, मैं तुमसे एक बात कहूँ, तुम बुरा तो नहीं मानोगी। तो वो कहती है कि नहीं, आप कहिए, आप मेरे सीनियर हैं। तो कहता है देखो, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। तो सोनम कहती है कि देखिए, मेरा कुछ और जात है और आपका कुछ और जात है, शादी कैसे हो पाएगी। दरोगा जी कहते हैं कि तुम उसकी फिक्र ना करो, आओ चलो तुम कमरे पर। अब इन दोनों के बीच ये दोनों जब कमरे पर जाते हैं तो आज दरोगा जी मूड में रहते हैं और इस लड़की के साथ छेड़छाड़ करने लगते हैं। उसी दौरान ये लड़की भी विरोध नहीं कर पाती है क्योंकि दरोगा जी ने इससे शादी का प्रपोजल रोज रख दिया था और इसी प्रपोजल के नाते लड़की कुछ कह नहीं पाती है। और आज सोनम के साथ दरोगा जी हम बिस्तर होते हैं और उसके साथ संबंध बनाना शुरू करते हैं। संबंध भी कुछ इस कदर बनता है कि जिसके बाद सोनम रात भर सो नहीं पाती है और रात भर सोनम के साथ संबंध पर संबंध दरोगा जी बनाया ही करते थे, अपने आप को रोक नहीं पाते हैं। इसी दरमियान दोनों के बीच में बातचीत आगे बढ़ती रही कि तभी अचानक से पता चला कि सुबह हो गई है। अब जल्दी जल्दी ये लोग सोते हैं और फिर 2-3 घंटे के बाद उठ के थाने पर चले जाते हैं। फिर सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। खाना वाना खाने के बाद फिर उसी तरीके से दिन बीतता है, शाम ढलती है और फिर आज दरोगा जी सोनम को कमरे पर ही ले जाना चाहते थे। उसे उसके रूम पर नहीं जाने देने के चक्कर में पड़े हुए थे, लेकिन सोनम मना करती है। लेकिन बावजूद उसके जबरदस्ती दरोगा जी उसे अपने कमरे पर फिर ले जाते हैं और ये कहानी अब लगातार चलना शुरू हो जाती है। यानी आए दिन सोनम के साथ संबंध बनाना ललित जारी रखता है। लेकिन अब जो होने वाला था, इसे सुनकर आपकी भी रूह कांप जाएगी क्योंकि इन्हीं बीच के दौरान सोनम प्रेग्नेंट हो जाती है और उसके पेट में काफी दर्द होने लगता है, जिसकी शिकायत वो दरोगा जी से करने लगती है और कहती है कि मेरे पेट में काफी दर्द हो रहा है। आनन फानन में दरोगा जी उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं और वहां पर अल्ट्रासाउंड होता है तो पता चलता है कितने दिनों के संबंध बनाने के दौरान सोनम 1 महीने की प्रेग्नेंट हो चुकी है। अब ये बात सुनते ही दरोगा जी के तो हाथ पांव फूल जाते हैं, लेकिन वो धैर्य से काम लेते हैं और वो उस लड़की को समझाते हैं कि देखो, तुम परेशान मत हो, इससे कुछ नहीं होगा, मैं शादी तुम्ही से करूंगा, लेकिन अभी बहुत जल्दी हो जा रही है। एक काम करो, तुम एबॉर्शन करा लो, मैं कुछ दिन बाद अपने घर परिवार वालों से बात करके तुम्हारे साथ शादी कर लूंगा। फिर सोनम हार मान के उसे भी बिना शादी किए इस बच्चे का वो करती क्या, वो एबॉर्शन कराती है। दिनों तक उसकी तबीयत खराब रहती है और उसके बाद फिर वही संबंध बनाने का दौर चलता रहता है और फिर से दोबारा सोनम प्रेग्नेंट हो जाती है। लेकिन इस बार सोनम मानने में वाली नहीं थी, वो मानती नहीं है। वो कहती है कि नहीं, मैं इस बार तो इस बच्चे को जन्म दूंगी, नहीं तो आप शादी करिए। अब दरोगा जी को कुछ बात समझ में नहीं आती है कि सोनम को अपनी बाहों में लेकर दरोगा जी सोते हैं कि तभी थाने से एक अर्जेंट फोन आ जाता है और ये अपना पर्सनल फोन वहीं भूल करके थाने वाला फोन लेकर थाने पर चले जाते हैं कि तभी ललित की पत्नी का फोन उसके नंबर पर आ जाता है। अब जैसे ही ललित की पत्नी का फोन उस नंबर पर आता है, ये उठाती है, पूछती आप कौन बोल रही। तो वो कहती मैं ललित की पत्नी बोल रही हूँ, तुम कौन बोल रही हो। तो कहती मैं तो उनकी होने वाली बीवी बोल रही हूँ। अब ये बात सुनकर दोनों में कहासुनी हो जाती है, फिर झगड़े पर झगड़े होने लगते हैं और न चाहते हुए भी इस बार सोनम को एबॉर्शन कराना पड़ा
और सोनम इस जिले से ट्रांसफर लेती है और दूसरे जिले यानी अमरोहा के थाने में तैनात हो जाती है और अपने घर पर चली जाती है और वहाँ इन सब चीज़ों से दूर हटते हुए अपने घर वालों से कहती है कि मेरी कहीं शादी करा दीजिए, अब मुझे थाने पर अच्छा नहीं लगता है। उसके घर वाले उसकी शादी तय कर देते हैं, सगाई भी हो जाती है और वो वापस अमरोहा जिले के थाने पर ड्यूटी करने के लिए वो चली जाती है। अब जैसे ही वो अमरोहा आती है तो मुरादाबाद में तैनात इस दरोगा को इस बात की खबर लग जाती है कि उसने अपना ट्रांसफर करा लिया और तो और उसने अपनी सगाई भी कर ली। दरोगा जी को इतना गुस्सा आता है कि वो अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं और इस लड़की से मारपीट करने के लिए अमरोहा तक पहुंच जाते हैं और उस थाने पर इन दोनों के बीच मारपीट होती है, फिर सुलह होता है और उसके बाद पुनः एक बार वही कांड शुरू होता है। उस लड़की के साथ बार बार संबंध बनाए जाते हैं और वो तीसरी बार जब प्रेग्नेंट होती है और शादी से अब भी ललित मना कर देता है, तो न चाहते हुए वो ये सारी बात अमरोहा जिले के तत्कालीन एसपी यानी जो उस समय के बेहद ईमानदार एसपी माने जाते थे उनसे शिकायत करने के लिए पहुंचती है। और जैसे ही वो एसपी साहब को देखती है जिनका नाम कुंवर अनुपम सिंह होता है, उनसे ये सारी घटना रो रो कर बता देती है, तो उन्हें इतना गुस्सा आता है कि वो इस दरोगा के सारी फाइलों को जांच कराते हैं। इस महिला के कहे अनुसार उस एफआईआर में महिला थाने में जो कंप्लेन दर्ज होती है उसमें 376, 504, 502 ST SC सहित तमाम धाराएं दर्ज की जाती हैं। और जब इस व्यक्ति की जांच कराई जाती है तो पता चलता है कि इसने एक घटना 18 मार्च 2022 को भी ऐसा किया था कि उस घटना में उस लड़की ने अपनी जान दे दी थी। और वो घटना वही थी जो लड़की होली के दिन नहा रही थी और दबंगों ने अश्लील वीडियो बनाया। उसके बावजूद जब वो थाने पर जाकर ये पूरी कहानी इस दरोगा को बताती है तो दरोगा पूरी कहानी सुनने के बाद भी उस लड़की की कोई मदद नहीं करता है, मात्र शांति व्यवस्था से खिलवाड़ के मामूली धारे में चालान करके उन दबंगों को छोड़ दिया जाता है। और इस सदमे को वो लड़की बर्दाश्त नहीं कर पाती है और आखिरकार वो अपने जीवन की लीला को समाप्त कर लेती है। तो दोस्तों, ये थी आज की बेहद मार्मिक जुर्म के वर्चस्व की कहानी। उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।